वालेकुम नाज़रीन, आज हम कुछ सवालात करेंगे शेख हुसैन साहब से। तो मेरा पहला सवाल है शेख हुसैन साहब से कि क्या कोई ऐसा लिखा है बरेलवी हज़रात की किताबों वग़ैरह में कि पीर कभी मुरीद से जुदा नहीं होता? थोड़ा सा आप वजाहत फरमा दीजिए शेख हुसैन साहब। इंशाअल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह बेहतरीन सवाल है कि पीर किसी भी वक्त मुरीद से जुदा नहीं होता। बिल्कुल इसी पर इबारत मौजूद है। ये हमारे पास मलफूज़ात अहमद रज़ा बरेलवी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस किताब के सफ़ा नंबर 189 पर इबारत मौजूद है कि आप सुनिएगा, सैयद अहमद की दो बीवियाँ थी। सैयद अहमद की दो बीवियाँ थी। सैयद अब्दुल अज़ीज़ यानी मुरीद के पीर है ये सैयद अब्दुल अज़ीज़। सैयद अहमद मुरीद है किसके? सैयद अब्दुल अज़ीज़ के। तो यहाँ पर वाक़या बयान हो रहा है कि सैयद अहमद की दो बीवियाँ थी और सैयद अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया सैयदी अहमद से कि तुमने रात को एक बीवी के जागते दूसरी बीवी से हमबिस्तरी की, ये नहीं चाहिए। रात को एक बीवी के जागते दूसरी बीवी से हमबिस्तरी की, ये नहीं चाहिए। ये पीर साहब का कहना है अपने मुरीद से। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुनिएगा आगे इबारत क्या है। फरमाया उसके बाद अर्ज़ किया, मुरीद ने अर्ज़ किया, हुजूर वो उस वक्त सोती थी। तो फरमाया पीर ने, सोती नहीं थी, सोते में जान डाली थी। सफ़ा नंबर 189 आप पढ़ सकते हैं। सोते में जान डाली यानी सोने का ढोंग कर रही थी। और अर्ज़ किया मुरीद ने, हुजूर आपको कैसे पता लगा? जाहिर सी बात है ना भाई, अगर कोई भी आपसे कहे कोई भी इस मसले में, तो कोई भी हैरान होगा और सवाल करेगा कि आपको किस तरह से पता लगा कि वहाँ तो कोई नहीं था, एक बीवी थी सो रही थी मेरी और मैं दूसरी बीवी से जिमा कर रहा था, उस वक्त ये पीर साहब को कैसे पता लगा? यहाँ पर एक शक आ चुका था किसे? मुरीद को। तो मुरीद ने अर्ज़ किया सवाल, हाँ आपको कैसे पता लगा? तो पीर साहब ने कहा, क्या वहाँ पर कोई पलंग खाली था? तो फरमाया, अर्ज़ किया मुरीद ने, हाँ। तो पीर साहब ने फरमाया, उस पर मैं बैठा हुआ था। और शेख अपने मुरीद से किसी वक्त, जो पीर होते हैं ना, वो अपने मुरीद से किसी वक्त भी जुदा नहीं होते। ये इबारत है, आप देख सकते हैं। अच्छा शेख, ठीक है। इसी ताल्लुक़ से एक मेरा दूसरा सवाल है आपसे। नाजरीन, हम एक शेख हुसैन साहब से और एक दूसरा सवाल करेंगे। क्या पीर अपने मुरीदां की मदद वगैरह भी करते हैं? मसलन अगर कोई वो मन्नत मांगे, मसलन कोई लड़की पसंद आ जाए इस तरह से वगैरह वगैरह, तो क्या ऐसा कुछ होता है? लड़की का जिक्र करने से एक बड़ी बेहतरीन इबारत हमें याद आई है, बता देते हैं। बड़ी बेहतरीन इबारत है और यकीनन अगर बरेलवी हजरात अपने दावे में सच्चे हैं कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के बारे में कि वो आला है और यकीनन सही अकीदे वाले थे, तो बस जो भी अब मैं जो इबारत आपको बताने वाला हूँ उससे पता लग जाएगा अहमद रज़ा बरेलवी की हकीकत का। आप देख सकते हैं इसी मलफूज़ात में, यहाँ पर सफ़ा नंबर 284 पर इबारत मौजूद है। मलफूज़ात अहमद रज़ा बरेलवी में सफ़ा नंबर 284। और ये कहाँ से शाया हुआ? नुस्खा मुफ्ती आज़म हिंद एकेडमी, चमेली चौक, सदर बाज़ार, धमतेरी, छत्तीसगढ़ से शाया शुदा नुस्खा है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 284 पर इबारत मौजूद है कि अब्दुल वहाब की नज़र एक ताजिर की कनीज़ पर पड़ी, यानी मुकम्मल वाक़िया। यहाँ पर इबारत सफ़ा नंबर 283 से शुरू है कि ये मुरीद है किसके? पीर इनके कौन? सैयदी अहमद बदवी कबीर इनके पीर है, यानी कि ये फौत हो चुके हैं। जी, फौत हो चुके हैं, बराबर। सैयदी अहमद बदवी कबीर इनका नाम है पीर का, और इनका नाम क्या है? अब्दुल वहाब, जो इनके मुरीद है। तो वफात के बाद मज़ार शरीफ पर जा रहे थे ज़ियारत के लिए। उर्स होता है ना, मेला, उसका जिक्र भी है। सफ़ा नंबर 283 पर पढ़ेंगे तो साल में एक मरतबा उर्स होता था, उर्स में जा रहे थे, उनके मेले पर जा रहे थे मज़ार की ज़ियारत के लिए अपने पीर की। तो हुआ ये, अब्दुल वहाब की नज़र रास्ते में मज़ार शरीफ को आते वक्त रास्ते में, यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है मलफूज़ात अहमद रज़ा बरेलवी सफ़ा नंबर 284, रास्ते में अब्दुल वहाब की नज़र एक ताजिर की कनीज़ पर पड़ी और फ़ौरन निगाह फेर ली। अब्दुल वहाब ने फ़ौरन निगाह फेर ली और वो आपको पसंद आई। यहाँ पर लिखा है कि पसंद भी आ गई। किसे? अब्दुल वहाब को। यानी फिर मुरीद को पसंद आ गई। जी, एक ताजिर की कनीज़, यानी कि काम करने वाली, जो भी वॉट एवर काम करने वाली, कनीज़ से मुराद काम करने वाली, तो इनको पसंद आ गई। और वो जब यहाँ पर देखिए आप, जब वो मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ लाए,
मज़ार पर हाजिर हो गए हैं। किसकी मज़ार पर? सैयद अहमद बदवी कबीर की मज़ार पर आ चुके हैं। तो अब शेख साहब ने क्या कहा? ख़ब्र मुबारक से बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, मज़ार शरीफ से क्या कह रहे हैं? अब्दुल वहाब, क्या वो कनीज़ पसंद आई? समझ रहे हैं आप? ख़ब्र मुबारक में दफन है, अपने मुरीद की नज़र किस कनीज़ पर जाती है, कौन सी कनीज़ इनको पसंद आती है, ये भी पता होता है इनके पीरों को। दिल का भेद भी जान ले रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद में तो मालिक फरमाता है इन्नहु आलिमुम बिज़ाति सुदूर, सूरतुल मुल्क में, कि बेशक वही अल्लाह है जो सीनों के भेदों के हाल को भी जानने वाला है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कहे हैं कि अब्दुल वहाब, क्या वो कनीज़ पसंद आ गई है? अपने पीर से अर्ज किया अब्दुल वहाब ने, हाँ पसंद आ गई है। और अपने पीर से, पीर साहब कहते हैं अपने पीर से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए, कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। फिर उसके बाद पीर साहब ने क्या अर्ज किया है मुरीद से? जाइए हमने तुम्हें हुब्बे की। और परेशान है अब्दुल वहाब कि कनीज़ तो ताजिर की है और पीर साहब मुझे हुब्बे करते हैं। उतने में हुआ ये, ताजिर हाजिर हुआ, कनीज़ को मज़ार अक़दस की नज़र कर दी और कादिम को इशारा हुआ, उन्होंने इनके नज़र कर दी। समझे आप? यहाँ पर क्या लिखा है? कनीज़ को मज़ार अक़दस की नज़र कर दी। नज़र दे दिया किसने? ताजिर ने कनीज़ को लाकर मज़ार पर दे दिया। फिर उसके बाद जो मज़ार के जो ज़िम्मेदार है उनको इशारा हुआ, क्या हुआ कि नज़र कर दो अब्दुल वहाब के। अब उसके बाद आखिरी में यहाँ क्या लिखा है इबारत के, देख लेना। मज़ार के अंदर से जो पीर साहब है अपने मुरीद से क्या फरमाते हैं कि अब्दुल वहाब अब देर काय की है, फलां हुजरे में ले जा और अपनी हाजत पूरी करना। औज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मलफूज़ात अहमद रज़ा बरेलवी में इबारत मौजूद है। और फ़ारूक रज़वी का ये दावा है कि इमाम अहमद रज़ा, वो कहते हैं ना कि हमारे आला इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने तो ऐसी तालीमात को आम की है। आप देख सकते हैं कैसी तालीमात को आम की है। उनका ये दावा है कि जो सही उल अक़ीदा थे, जो किताब व सुन्नत के मुताबिक है, उन्हीं तालीमात को आम किया है अहमद रज़ा बरेलवी ने। आप खुद समझ सकते हैं इस इबारत को देखने के बाद किस तरह से बेहयाई को आम किया है और किस तरह से मज़ारात से जिना के हुक्म दिए जा रहे हैं, किस तरह से मज़ारात पर जिना के अड्डे खुल चुके हैं। अल्लाह की पनाह, ऐसी इबारतें हैं इस किताब में। कहते हैं कि ये तो हमारे आला है, कौन? अहमद रज़ा बरेलवी, और उनकी असलियत अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे सवालात के जवाबात शेख हुसैन साहब ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को शक और शुबा की गुंजाइश हो तो वो ये किताब का मुताला कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।